मेहनत से हुई ख्वाबों की मंजिल आसान। हुसैन बार्बर से स्केच आर्टिस्ट और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने? आर्ट का इतना महंगा शौक है, कभी किसी से उधार लिए, कभी किसी का कलर चुरा लिया। पूरी दुनिया में मैंने एग्जीबिशंस की हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन साहब, और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाई हजाम की दुकान से सफ़र शुरू किया और उसके बाद आर्ट का शौक़ पैदा हुआ और आर्टिस्ट है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सफ़र है आपका, ये क्या सफ़र है, क्या कहानी है आपकी? सबसे पहले मैं थैंक्स दूंगा आपके चैनल के थ्रू आपका कि आप लोगों ने टाइम निकाला मेरे लिए। बीच में भी कांटेक्ट हुआ मगर इतवाक से मैं भी मसरूफ़ था। सर ये एक बहुत बड़ी एक जर्नी है मेरी लाइफ की। जर्नी ये है कि मैं 9th to मैट्रिक में था जब, उस वक्त मेरे वालिद साहब मरहूम ने, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, उसने कहा कि बेटा आप हुनर सीखें और हुनर का दौर है, हुनर बादशाह होता है, तो कोई ना कोई देखें आप, फिर आपको उसमें मैं एडजस्ट कर लूँ, किसी को कहूँ। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इतनी अनमेच्योरिटी थी। फिर बाबा साईं ने मुझे एक हमारा उस्ताद था पड़ोस का, नाई की दुकान थी, बाबा साईं ने उसको कहा कि यार मेरे बेटे को इस नाई का हुनर सिखाओ। तो उसने कहा ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ मैट्रिक की, 90s का दौर था। तो सुबह से लेकर शाम तक वही स्कूल गवर्नमेंट का था, मगर जाना बहुत कम होता था। मगर उस्ताद का यही रूटीन थी कि मॉर्निंग में जल्दी आओ और झाड़ू पोछा करके, सफाई वफाई करके, पानी वानी भर के आपको यहीं पे काम सीखना है। शुरू के कुछ दिन तो मैं शौक़ से ज़्यादा था, मगर आगे जाके मेरे खुद से कुछ सवाल उठने लगे कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कल भी यही करना पड़ेगा। सुबह को आऊँगा, सफाई करूँगा, बाल काटूँगा, इनफ कोई लाइफ तो नहीं है। बस अंदर ही अंदर अपने आप से सवाल थे इस तरह के। फिर समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक अखबार में एक स्केच था, वो मैंने इस तरह ड्रा करके किसी गोंद से, लई से मैंने दुकान पे चिपका दी। तो चिपका तो दी, तो बगैर कुछ टाइम के बाद दोपहर का टाइम था, उस्ताद ने कहा यार घर से खाना ले आओ। घर नज़दीक था तो उस्ताद मोस्टली स्टूडेंट्स को कहते थे, मैं भी गया उसके घर खाना लेने। तो उसके मेरे बाद में कोई एक उस्ताद था मरहूम, उस्ताद नादिर बलोच, बड़ा आर्टिस्ट था, बेहतरीन पेंटर था, अपने बच्चों के बाल बनवाने आया वहाँ पे। तो उसको वो स्केच अच्छा लगा, तो फिर मेरे उस्ताद से कहा यार ये जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, किसने बनाया है? उसने मेरे रेफरेंस, यार उस्ताद मेरे पास एक शागिर्द है, अभी गया हुआ खाना लेने, उसने बनाया है। तो उसको, उस्ताद को बहुत अच्छा लगा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। बोले यार इसको अगर काम सीखने का शौक़ है तो इसको कहो कि मुझसे मिले, इसको मैं काम सिखाऊंगा। तुमने हाँ उस्ताद, यहाँ पे भी बेकार बैठा रह जाए, किसी का काम का नहीं है, इसको बेहतर आप सिखा दो। तो ये उस्ताद ने उस वक्त मेरी फेवर की, उसने एड्रेस लिया। मैं फिर 1-2 बार उसके घर गया, मगर वो मिला नहीं। ट्राई की, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला यार मिलना तो है। इत्तफाक से मुलाकात हुई, बड़ा खुश हो गया मैं, मेरा जुनून और बढ़ गया कि यार इतने बड़े पोस्टर्स, ये चीज़, इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर उसने कुछ चीज़ें सिखाई, फिर उसने बोला आप सिनेमा पे आओ, आपको सिखाऊंगा। फिर इस तरह मेरी एक जर्नी शुरू हो गई। पढ़ता भी था, मगर स्कूल कॉलेज जब जाऊँ तो मेरा दिल नहीं करता था, मैं यार काम करता रहूँ। फिर वहाँ जाके एक और उस्ताद था एजाज टालपुर, वो उसका दोस्त था, दोनों पार्टनर होते थे। उसने बोला कि यार आपका काम भी अच्छा है, आप ऐसा करें कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, बेहतर एजुकेशन हासिल करें, और सिनेमा लाइन की जो आर्ट है वो कुछ और है, और दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है वो आपको वो चीज़ें सीखने। उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। उस वक्त इतने पैसे भी नहीं होते थे, कभी कभार फीस के भी नहीं होते थे, मजदूरी भी करते थे, मेहनत की, मगर लगन जो थी ना वो दिन ब दिन बढ़ती गई। और क्योंकि ये आर्ट का इतना महंगा शौक़ है, कैनवास, कलर, मटेरियल, दिन ब दिन ये चीज़ें, मगर कभी किसी से उधार लिए, कभी किसी का कलर चुरा लिया, कभी किस तरह, इस तरह एक सिलसिला मेरा बढ़ता गया। काम में वो एक एनर्जी बढ़ती गई, स्किल हो गई।
तो फिर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरू से मैंने मास्टर्स की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मैंने एग्जीबिशंस की हैं और अभी भी कर रहा हूँ। और ये स्टूडियो मैं यहाँ पे होता हूँ, अगर नहीं होता हूँ नवाबशाह होता हूँ तो मेरे स्टूडेंट चलाते हैं और इस तरह एक मेरी जर्नी का सिलसिला शुरू है आर्ट का। आप हमें अभी बताएंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनका मतलब क्या है। अगर मैं बात करूँ इस पेंटिंग की, तो इस पेंटिंग में क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये पेंटिंग जो है ना, ये मैं यहाँ पे जितना मेरा काम नज़र आ रहा है आपके स्टूडियो में, ये मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स का है जो यहाँ पे जो सीखने आते हैं। इस पेंटिंग में उस आर्टिस्ट ने, बच्चे ने, स्टूडेंट ने, इसने घर की लाइफ को शो किया है। जो मोस्टली हमारी वुमेन्स घर में इंगेज रहती हैं, बिजी रहती हैं, उनकी लाइफ को वहाँ पे उसने शो किया है। डिफरेंट एरियाज में बच्चे एक्टिविटी, उनकी मॉर्निंग से लेकर एंड तक क्या एक्टिविटी है, सब उसने कंपोज करके इसको पेंट किया है। और इस पेंटिंग के बारे में, ये पेंटिंग एक इम्प्रेशन स्टाइल कहती है, और क्योंकि इम्प्रेशन में मोस्टली आपको एक्सप्रेशन और कलर कंपोजिशन मिलेंगे, ये रियलिस्टिक नहीं है। जब हम रियलिस्टिक की बात करेंगे तो इस पेंटिंग में देखोगे आपको रियलिस्टिक में इसके लिप्स, आईज, नोज, लिप्स मिलेंगे, या इवन इस पेंटिंग को देखेंगे ये भी एक रियलिस्टिक अंदाज, स्टाइल लगेगा इसमें। और इसमें ये फ़र्क है, इनिशियल स्टेज में हम बच्चों को इस टाइप का काम सिखाते हैं ताकि वो रियलिस्टिक इम्प्रूव करें, उस चीज़ को समझें कि उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी डिटेल्स किस तरह है, क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जब उसमें एक मैच्योरिटी आएगी, चीज़ों को ज़्यादा समझेगा, फिर वो इस लेवल पे आएगा, इस मॉडर्न काम पे आएगा, फिर इस तरह की चीज़ें वो पेंट करेगा, बनाएगा।